देखिए, यहाँ सूत जी कोई गुरु नहीं है। जैसा लोक में गुरु शिष्य का संबंध प्रसिद्ध है ना, कि मंत्र का उपदेश करने वाला गुरु कहा जाता है, तो सूत जी ने शौनकादि 88,000 ऋषियों को दीक्षा थोड़ी दी है, वे उनके दीक्षित शिष्य नहीं हैं। और शौनक जी तो महाराज क्या कहना, 88,000 ऋषि उनके सानिध्य में रहकर साधन कर रहे हैं। 88,000 ऋषि नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं और उन नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के आचार्य हैं शौनक जी महाराज। बड़ा विलक्षण चरित्र है पुराणों में शौनक जी महाराज का। ये महर्षि शुनक के पुत्र हैं। भागवत जी में इनकी भी वंश परंपरा आई है। महर्षि शुनक के पुत्र हैं, इनका नाम शुनक के पुत्र होने से शौनक हुआ। महर्षि शुनक पहले उनके कोई संतान नहीं थी, तब गृहस्थाश्रम की सफलता सत्पुत्र में है। आपने तीर्थराज प्रयाग में रहकर भगवान माधव की, वेणी माधव की उपासना की। भगवान ने कृपा पूर्वक आपको भक्त पुत्र दिया, शुनक के पुत्र शौनक हुए। ये अल्पकाल में ही इन्होंने 6 अंगों के सहित संपूर्ण वेदों का अधिगम कर लिया, वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। और अब जब अध्ययन पूर्ण हो गया तो इनके पिता शुनक ने इन्हें गृहस्थाश्रम में प्रवेश की आज्ञा दी। तब आपने रुदन करते हुए कहा कि अहर्निश एक ही बात के लिए मेरा चित्त व्याकुल बना रहता है कि इस देव दुर्लभ मानव शरीर की प्राप्ति का फल तो भगवान का साक्षात्कार है, और अभी भगवान हमें मिले नहीं और उसके पहले ही हम संसार में फंस जाएं, यह उचित नहीं है। इससे तो हम लक्ष्य विहीन हो जाएंगे। इसलिए यदि आप कृपा पूर्वक हमें अनुमति प्रदान करें तो मैं तो अपने इस जीवन को भगवत प्राप्ति के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। पिताजी बड़े प्रसन्न हुए। शौनक जी एकमात्र पुत्र हैं उनके, पर महर्षि शुनक प्रसन्न हुए। पुत्र को हृदय से लगाकर कहा कि भगवत प्राप्ति के लिए सद्गुरु पादाश्रय आवश्यक है। आप किसी सद्गुरु का आश्रय लें और भजन में लग जाएं। किस सद्गुरु का आश्रय लें? तब शुनक जी ने कहा, तीर्थराज प्रयाग में निवास करने वाले महर्षि भरद्वाज श्रेष्ठ भक्त हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हि राम पद अति अनुरागा। तब आपने भरद्वाज जी से विधिवत उनकी शिष्यता प्राप्त की और महर्षि भरद्वाज के निर्देशन में रह करके आपने उपासना आरंभ की। आपकी उपासना से भगवान इतने प्रसन्न भये कि प्रयाग में 12 माधव के रूप में भगवान प्रकट हो गए। अब इस धरती पर कलयुग आ जाएगा। कलयुग आते ही सारे साधन चौपट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तब हमें इस कली के दोषों से बचने का यत्न करना चाहिए। ये शौनक जी ने विचार किया और विचार करके ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान, ये प्रयाग की ही घटना है, तो भगवान ने अपना मनोमय चक्र धरती पर भेज दिया और कह दिया, आकाशवाणी हुई कि ये चक्र की नेमी जहाँ शीर्ण होकर के पाताल में चक्र प्रविष्ट हो जाएगा, वहाँ की 84 कोस की भूमि को कली के दोषों से वर्जित मानना, भजन के लिए सबसे उत्तम मानना। अब उस चक्र का अनुगमन करते हुए शौनकादि ऋषि चले हैं और जैसे ही वह नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुंचा है, जो सीतापुर जनपद क्षेत्र में स्थित है, वहाँ जैसे ही पहुंचा नेमी शीर्ण हुई और चक्र गिरा धरती में। धरती फोड़कर चक्र तो पाताल में प्रविष्ट हो गया और वहाँ से जल की एक दिव्य धारा प्रकट हुई, जिसे वर्तमान समय में चक्र तीर्थ कहा जाता है। आज भी वो जल की धार ऐसे चक्र के आकार में घूमती रहती है। अभी तो बहुत समय पहले सरकार ने नीचे जाल डलवा दिया उसके, अन्यथा उसमें थाह तो है ही नहीं। गहराई कितनी है इसका कोई ठिकाना नहीं है। आज तक किसी ने थाह उसकी पाई ही नहीं।
इसलिए चारों ओर दीवार बना करके और बीच में उसके जाल डाल दिया गया, जिसमें लोग, नहीं तो बहुत लोग, ऋषि ही डूबने उतराने लगे। तब डूबते हुए ऋषियों की भगवती ललिता देवी ने प्रकट होकर के रक्षा की। वह क्षेत्र कली से वर्जित माना गया। 84 कोस का क्षेत्र, नैमिषारण्य का क्षेत्र, उस समय महर्षि शौनक ने वहीं रह करके तप करने का निश्चय कर लिया। उनके साथ तमाम ऋषि बालक थे। उन्होंने कहा कि आप भजन करेंगे तो हम भी भजन ही करेंगे। तब आपने कहा कि यदि मेरी सन्निधि में रह करके तुम्हें साधन करना है तो आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहने का संकल्प करना होगा, क्योंकि मैं स्वयं ब्रह्मचारी रहने का संकल्प कर चुका हूँ। ब्रह्मचारी और विरक्त को, साधु सन्यासी को प्रवृत्ति धर्म वाले के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उससे उसका ज्ञान वैराग्य प्रभावित हो जाता है। इसलिए यदि हमारे पास रहना चाहते तो हम जैसे बन के रहना पड़ेगा। बोले ठीक है। तो उस समय महाराज जी 88,000 ऋषि कुमारों ने चक्रतीर्थ का जल हाथ में लेकर आजन्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी रह करके भजन करने की प्रतिज्ञा की। ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं 88,000। एक दो ऋषि ने, कितने? 88,000 ऋषि। तो शौनक जी और ये 88,000 ऋषि साक्षात शिष्य सूत जी के नहीं हैं, लेकिन फिर भी शौनक जी वक्ता सूत जी का स्तवन गुरु रूप में कर रहे हैं। प्रेक्षित गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इससे एक बात सिद्ध होती है कि केवल मंत्रोपदेशक ही गुरु नहीं है। मंत्रोपदेशक तो गुरु है ही, भगवत शरणागति जिन्होंने प्रदान की वे तो गुरु है ही, किंतु जहाँ कहीं से हमें सत्संग की बात श्रवण करने के लिए मिलती है, भगवान की ओर हमारी प्रवृत्ति बढ़ती है, हितकारी कल्याणकारी बात जहाँ हमें सुनने को मिलती है, वहाँ साधक को अनुभव करना चाहिए यहाँ से हमारे सद्गुरु ही बोल रहे हैं, हमारे गुरुजी ही बोल रहे हैं। क्योंकि प्रश्नोत्तरी में आदि शंकराचार्य जी ने कहा, कोवा गुरु यो ही हितोपदेष्टा। जो हितोपदेशक है वही गुरु है। और शिष्य कौन है? बोले हितोपदेष्टा में गुरु तत्व का दर्शन करता हुआ उनका आदर करे, उनकी आज्ञा का पालन करे, वही शिष्य है। शिष्यत्व को वा गुरु भक्त एव। क्योंकि गुरुता के आधान के बिना शिष्यता नहीं आवेगी। बहुत ध्यान से सुने। जब तक जहाँ कहीं से हमें उपदेश मिल रहा है वहाँ हम गुरुता का आधान नहीं करेंगे तो श्रद्धा ही उत्पन्न नहीं होगी, विश्वास ही दृढ़ नहीं होगा। और श्रद्धा विश्वास के अभाव में हमारे में शिष्यता नहीं आएगी, और शिष्यता ही नहीं आवेगी तो ज्ञान पचेगा कैसे, ज्ञान ठहरेगा कैसे, सत्संग ठहरेगा कैसे? नहीं ठहर सकता है। इसीलिए कोई छोटा सा बालक है और वह बालक भी कोई बहुत सुंदर उत्तम बात भगवान की कह रहा है, कल्याण की बात कह रहा है, तब हमें अनुभव करना चाहिए कि बालक नहीं बोल रहा है, इस बालक की वाणी में प्रतिष्ठित होकर गुरुदेव भगवान कृपा कर रहे हैं। और यही बात है कि अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो वंदना का श्लोक है, यही भाव कह रहा है कि सारे ब्रह्मांड को जिस तत्व ने व्याप्त कर रखा है, परम पद का दर्शन करा दिया है जिस तत्व ने, ऐसे श्री सद्गुरु को नमस्कार है। तो सारे ब्रह्मांड को जो तत्व व्याप्त करके स्थित है उसका नाम है गुरु तत्व। गुरु तत्व कहीं भी प्रकट होकर के उपदेश कर सकता है। महाराज जी हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि पति ने पत्नी में गुरु तत्व का दर्शन किया। पति ने, शास्त्र तो कह रहा है कि स्त्रियों का गुरु पति ही है, माने गुरुवत आदरणीय पूजनीय है। पतिर गुरुर ही नारीणाम, शास्त्र का वचन है।
पति ही गुरुर ही नारीणाम, नारीणाम गुरु पतिरेव। राधा रानी की जय। देखिए बरसाने से श्री जी का प्रसाद वीरी आ गई। जय जय श्री राधे, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। ओरछा के भक्त महाराज मधुकर शाह, उनकी परम भक्तिमती महारानी कुंवर गणेश, गणेश देई रानी, जो संवत 1631 में साक्षात श्री रघुनाथ जी को अयोध्या से ओरछा लेकर के आई। रानी संतों में बहुत अनुराग रखती थी। रानी के महल में जहां आज भी राम राजा सरकार विराजे हैं, संतों का बिना किसी रोक टोक के प्रवेश था और संतों की प्रेम पूर्वक महारानी सेवा किया करती थी। क्यों? ये ठाकुर जी के लाडले हैं। संतों के प्रसन्न होने से, इनके रीझने से भगवान रीझ जाएंगे, यह विश्वास था रानी को। उन साधुओं में एक वेशधारी ठग धूर्त आ गया। वो साधु तो नहीं था, पर उसने साधु जैसी वेशभूषा बना ली और महल में ही आकर रह गया। खूब बढ़िया सुंदर ठाकुर जी का प्रसाद, बाल भोग, राजभोग ब्यारू करता। बस इसी ताक में रहता कि कोई अवसर आवे कि मैं कुछ लेकर यहाँ से भाग जाऊं। एक दिन रात्रि का समय था, महारानी भजन कर रही थी, माला जप रही थी, और उसी समय उस भेषधारी ने कहा कि तिजोरी की चाबी लाओ, खजाने की चाबी लाओ, कहाँ है? रानी ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवन, यह सब ठाकुर जी का और ठाकुर जी के प्यारे संतों का ही है। यहाँ कहीं कोई खजाना या तिजोरी नहीं है, ये सब खुला है, आपका है, आपकी वस्तु है, आप जैसे चाहें उसका उपयोग करें। यह सुन करके उसने मन में सोचा कि इसके ये राजा लोग बड़े चतुर होते हैं, इनके सामने उठाऊंगा और कहीं शोर मचा दिया, कुछ कर दिया, तब तो मारा जाऊंगा। अब यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकता, और सामने प्रस्ताव कर चुका हूँ। तब ऐसी स्थिति में रानी समाप्त हो जाए तो ही मैं अपने प्राण बचाकर और यहाँ से कुछ सोना चांदी लेकर भागने में सफल हो सकता हूँ। ऐसा उस वेशधारी ने, उस चोर ने, ठग ने अपने मन में विचार किया। तब उसने छुरी का प्रहार किया। छुरी हमने अपनी आंखों से देखा है। एक महानुभाव ने हमसे कहा कि महाराज जी, छुरी ऐसे नहीं चलाई जाती, छुरी चलाने वाले जैसे तीर चला देते हैं ऐसी फेंक करके छुरी मारते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा। उसने छुरी हाथ में ली और निशाना बताया, लकड़ी पर, किवाड़ पर वो निशाना है, और ऐसे फेंक कर मारी कि उसी निशाने में जाकर वो छुरी चुभ गई, भीतर तक छुभ गई। हमको तो निकालने में भी शक्ति लगानी पड़ी। आश्चर्य की बात है, वृंदावन की घटना है ये। तो वो सब तरह के विद्यार्थी पढ़ने आते थे, था विद्यार्थी, लेकिन उसने कहा महाराज जी आपको पता नहीं, पर मैंने सीखा है चलाना, आपको दिखाता हूँ। सामान्य चक्कू ही चला करके दिखाया उसने, तो समझ में आया। तो वो तो पूरा पक्का चोर ही था। उसने चक्कू चलाई और महारानी सावधान नहीं थी, पर वे संत खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, मैं बैठकर माला फेर रही हूँ। भगवत प्रेरणा से वह सहसा उठकर खड़ी हो गई
चक्कू चलाई तो गई थी उसके गर्दन पर, कि गर्दन पर लगे और एक में ही उसका प्राणांत हो जाए, लेकिन उसी क्षण भगवत प्रेरणा से वो सहसा उठकर खड़ी हो गई। खड़ी हो गई तो जो निशाना यहाँ लगना चाहिए था चक्कू का, वो जंघा में लग गया, और इतनी जोर से लगा कि वो चक्कू जंघा को विदीर्ण कर कर गहरी भीतर तक धंस गई। अब निशाना चूक गया रानी के उठकर खड़े होने से, तो वो तो भाग गया। प्राणों की रक्षा के भय से वो वेशधारी तो भाग गया, और महाराज जी वो तो भाग गया, और महारानी ने, आखिर तो क्षत्राणी थी, महारानी ने अपने जांघ की चक्कू को बाहर निकाला, उसे छिपा दिया, और अपने जांघ पर पट्टी बांधकर पर्यंक पर बैठ गई। वो तो भग गया। अब दूसरे दिन महाराज मधुकर शाह पधारे, तो प्रातःकाल मधुकर शाह पधारे तो महारानी ने दासियों से कहा कि महाराज को कह देना कि अभी वे आपका स्वागत करने की स्थिति में नहीं है, मिलने की स्थिति में नहीं है। तो महाराज ने अनुभव किया कि शायद हो सकता है कि महारानी अपवित्र अवस्था में हो, रजस्वला अवस्था में हो, इसलिए उन्होंने निषेध किया है। तो महाराज 4 दिन के पश्चात पहुँचे। वो घाव इतना गहरा था कि 4 दिन में भी रानी चलने फिरने के योग्य नहीं थी। जब चौथे दिन भी यही बात आई कि अभी महारानी मिलने की स्थिति में नहीं है, तब महाराज स्वयं ही भीतर पधारे, कहीं स्वास्थ्य में कोई विकृति तो नहीं है। तब आपने कहा कि दासी उठकर आपको प्रणाम नहीं कर पा रही है, आप क्षमा करना। तो आपको क्या हो गया, सही सही कारण बताओ, क्या आधी व्याधि लग गई है। महारानी ने कहा कि मैं असत्य भाषण तो करती नहीं हूँ और पतिव्रता नारी हूँ, आपसे छल नहीं कर सकती, असत्य भाषण तो कभी करती ही नहीं हूँ, पर सत्य कहने में मुझे बड़ा भय है। मैं सत्य कह दूँ तो कहीं अनर्थ न हो जाए। महाराज ने कहा कि तुम अभय हो, सत्य का उद्घाटन करो, हम सत्य को स्वीकार करने की शक्ति रखते हैं, सत्य का उद्घाटन करो। तो महारानी ने कहा कि हम इसलिए नहीं कर सकते, कहीं संतों के आने जाने पर आप राजमहल में ओरछा नगर में रोक न लगा दें। तब बड़े विनम्र शब्दों में महारानी ने संत वेश की निंदा किए बिना का संत भगवान मेरी परीक्षा लेने आए और ऐसे ऐसे उन्होंने लीला की, मेरी जंघा में चक्कू लगी, उसी का घाव है, पट्टी बंध गई है, वो घाव ठीक होने वाला है। आहा। तो महाराज जी मधुकर शाह ने महारानी कुंवर गणेश में गुरु तत्व का दर्शन किया कि संत सेवा की प्रेरणा मुझे महारानी अपनी पत्नी से लेनी चाहिए, संतों की सेवा के प्रति कैसा भाव है। तो भूमि पर लौटकर साष्टांग दंडवत किया महाराज ने और परिक्रमा किया और कहा यहां मुझे गुरु तत्व का दर्शन हो रहा है। मधुकर शाह जी हरिराम व्यास जी के शिष्य हैं, शिष्य तो हरिराम व्यास जी के हैं, पर उन्हें आज गुरुता का दर्शन अपनी महारानी में हुआ और कहा कि मैं तुम्हें प्रणाम नहीं कर रहा हूं, मैं जहां से संत सेवा की वैष्णव स्वरूप की निष्ठा का उपदेश जहां चरित्र के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, उस गुरु तत्व को मैं प्रणाम कर रहा हूं, तुम्हारे धर्म में कोई बाधा नहीं है। और महाराज ने निश्चय कर लिया कि हमारे राज्य में ऊर्ध्व पुंड्र तिलक गले में तुलसी धारण करके कोई भी जीव मात्र आएगा, मैं उसे भगवद रूप मानकर उसे प्रणाम करूंगा, उसका आदर करूंगा। रानी की निष्ठा तो केवल संतों तक है, पर महाराज ने जीव मात्र के प्रति वह निष्ठा कर ली। कोई भी तिलक तुलसी धारण करके आता, महाराज प्रणाम करते, उसका पाद प्रक्षालन करते, हाथ जोड़कर उसकी प्रार्थना करते कि हमें सेवा बताइए। तो परिवार के लोगों ने मखौल उड़ाने के लिए एक गधे को
बेत्रवती में बढ़िया से स्नान कराया, लंबे चौड़े तिलक लगाए, खूब तुलसी की मालाएं धारण करा दी और उसको हाँक दिया राजा के महल की ओर। महाराज उस समय राम राजा सरकार का दर्शन करने आ रहे थे। उन्होंने जैसे ही देखा तो धरती पर लौटकर साष्टांग प्रणाम किया और कहा, देखो आज भगवान की कितनी दया है। अब तक तो हमारे राज्य में 2 पैर वाले वैष्णव थे, आज हमारे राज्य में भगवान की दया से 4 पैर वाले वैष्णव हो गए, चतुष्पाद भक्त हो गए। ऐसा कहकर उस गधे को भी साष्टांग किया, उसकी परिक्रमा किया। उनकी इस निष्ठा से भगवान रीझ गए। भगवान ने प्रकट होकर उनको हृदय से लगाया। आपने उन्मत्त होकर नाम संकीर्तन किया। भगवान के पार्षदों ने दिव्य पुष्पों की वर्षा की, जो उनके श्रीअंग का स्पर्श करके स्वर्ण पुष्प हो गए। वो स्वर्ण पुष्प आज भी राजवंश की परंपरा में सुरक्षित हैं। दशहरे के अवसर पर उनका दर्शन कराया जाता है। जो गद्दी पर विराजमान होता उसको भी उनका दर्शन कराया जाता है।